10⁻⁻14 होता है, ठीक है, 10⁻⁻14। अब तुम गौर करोगे, हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा, तो जो जोड़ने के बाद जो इक्वेशन मिला उसका जो कांस्टेंट आ रहा है, तुम देखोगे उस पहले वाले दोनों के कांस्टेंट को गुना करोगे तो इतना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले का जो था वो इस प्रकार था, पहले वाले का जो इक्वेशन था इस प्रकार था, अमोनिया हाइड्रोनियम डिवाइडेड बाय अमोनियम, ये था। और दूसरे वाले का जो इक्वेशन था वो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डिवाइडेड बाय अमोनिया, ये था। और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखोगे तो पहले वाले का था 5.6 इंटू 10⁻10 और दूसरे वाले का था 1.8 इंटू 10⁻⁻5। पहले तो ये देखो कि पहला इक्वेशन दोनों इक्वेशन को गुना करोगे तो यही वाला मिलेगा। जैसे ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये दोनों मिलते हैं, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी अगर हम नेट रिएक्शन लिखते हैं, कहीं भी नेट रिएक्शन लिखते हैं, इट कैन बी सीन दैट द नेट रिएक्शन दैट the equilibrium constant is equal to, it can be seen from the net reaction। नेट रिएक्शन से देख सकते हैं कि equilibrium constant is equal to the product of the equilibrium constant Ka and Kb। अब तुम देखो, ये था Ka और ये था Kb और ये था Kw, तो Kw का वैल्यू कितना हो गया? इसका मतलब है Kw का वैल्यू हो गया Ka इंटू Kb, तो Kw इक्वल टू हो गया Ka एंड Kb। ये रिलेशन हो गया, कहीं न्यूमेरिकल बनाने में काम आ गया तो इसको यूज करना है, ठीक है। अब इसी से अब हम लोग एक और रिलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्या होगा, हम लोगों ने अभी डिराइव कर दिया Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb। अब हम दोनों तरफ निगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kw यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb, तो ये हो जाएगा Pkw इक्वल टू हो जाएगा Pka प्लस Pkb। एक नया रिलेशन हो गया न्यूमेरिकल बनाने के लिए। Pka इक्वल टू Pkw इक्वल टू Pka प्लस Pkb, ठीक है। अब हम लोग जरा देखें डाई बेसिक और पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एसिडिक एंड पॉली एसिडिक बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स and di and polyacidic bases, पहले ये वाला चर्चा करते हैं। एनी एसिड्स हैविंग मोर देन वन, एनी एसिड हैविंग मोर देन वन ionizable proton per molecule is called as polyacidic base या polyprotic acid, कि उसके एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसको पानी में डालेंगे तो 2 प्रोटॉन एक ही मॉलिक्यूल से निकलेगा। इसको डाई बेसिक एसिड बोलते हैं या डाईप्रोटिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन आयन निकलने वाला है एक मॉलिक्यूल से, इसको ट्राई बेसिक एसिड बोलेंगे या ट्राई प्रोटिक एसिड बोलेंगे। सिमिलरली MgOH2 पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट होगा, तो इसको डाई एसिडिक बेस बोलेंगे।
और इसको ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे, और जनरलाइज करेंगे तो पॉली एसिडिक बेस बोलेंगे। इस दोनों को जनरलाइज करेंगे तो पॉली बेसिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिड वाला। मान लो है तो बोलेंगे पॉली, लेकिन लेंगे एग्जाम्पल डाई, कि मान लो कोई डाई बेसिक एसिड है H2X, और इसको अगर हम H2X एक एसिड है एंड हैज बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, हैज बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर, मान लो कि इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो देखो क्या क्या घटना घट सकती है। हैज बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, पहली घटना ये घटेगी कि H2X को जब वाटर में डालेंगे तो एक इसका HX बनेगा माइनस और प्लस एक प्रोटॉन बनेगा। प्रोटॉन यानी वाटर में डाले हैं तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर इसको हाइड्रोनियम भी लिख सकते हैं। एक घटना तो ये घटेगी। दूसरा, इसमें अभी एक प्रोटॉन और है, HX माइनस पानी में डालेंगे तो जो बचा हुआ है एक ठो X वो प्लस प्रोटॉन। तो ये तो लिए थे एसिड, ये बना और ये बना, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा फिर आयोनाइज हो गया, यानी सॉल्यूशन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और H प्लस तो है ही है जब एसिड है तो ये सब चीजें हैं। अब है क्या, इस इक्वेशन का अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे उसको Ka1 कहते हैं, फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होगा HX माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H2X, और इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको Ka2 बोलते हैं, सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होगा H प्लस X2 माइनस डिवाइडेड बाय HX माइनस। और गौर करोगे और ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि इसका वैल्यू ज़्यादा आता है, इसका वैल्यू कम आता है। क्यों कम आया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों कम आने का मतलब है कि इस चीज से इस स्पेसिस का आयनाइजेशन कम होता है। कम आयनाइजेशन होने का मतलब है प्रोटॉन कम रिलीज होगा, और उसके पीछे कारण ये है कि किसी निगेटिव आयन से पॉजिटिव प्रोटॉन का निकलना मुश्किल होता है। तो एक जनरल रूल है, किसी भी पॉलीबेसिक एसिड का हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन। ठीक है, इतना ही चर्चा करते हैं, फिर हम लोग दूसरे दिन देखेंगे और क्या सब हो सकता है। थैंक यू।